नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका रामलीला के इस छोटे से मंच से, जहां हम प्रयास करते हैं असत्य, अधर्म और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने की, आवाज़ उठाने की। दोस्तों, क्लास में जब हम पढ़ने जाते हैं तो एक क्लास के अंदर बहुत बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं, तो कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, तो कोई बैंक में क्लर्क बन जाता है, तो कोई कुछ छोटा मोटा काम धंधा करके खुद भी जो रोज़गार है कमाता है और दूसरों को भी रोज़गार देने का प्रयास करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिनका इंटरेस्ट किसी काम में नहीं होता है, सिर्फ दादागिरी करने में, अत्याचार करने में, मारने पीटने में और आगे चल के विरोध करने में, दंगे करने में, धरना करने में। तो ये व्यक्ति जाके आगे चल के नेता बन जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही असफल, एक फेलियर नेता की बात करने जा रहे हैं, जो कोशिशें करता रहा एक नेता बनने की, पर नेता बन नहीं पाया। पर इसने नेता बनने के चक्कर में न जाने कितने घरों के चिराग उजाड़ दिए, कितनी माताओं को बिना पुत्र के बना दिया, कितने ही पत्नियों को विधवा बना दिया इस व्यक्ति ने। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की, जहां 2020 में दंगे हुए थे, हिंदू मुसलमानों के दंगे हुए थे। 2015 में केजरीवाल की सरकार आती है और एक व्यक्ति जिसका नाम है कपिल मिश्रा, वो 2015 में करावल नगर क्षेत्र से एमएलए बनकर आते हैं आम आदमी पार्टी के, और आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। लेकिन जो कपिल मिश्रा होता है वो बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है। वो सिर्फ एमएलए बना नहीं रहना चाहता है, वो कोई बड़ा पद चाहता है, मंत्री या खुद ही सीएम बनना चाहता है। लेकिन आम आदमी पार्टी में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो फेस है, जो है केजरीवाल उसकी चलने नहीं देते हैं और उसको कोई पद नहीं दिया जाता है। तो ये जो आपसी का जो मनमुटाव है, एक व्यक्ति इसीलिए राजनीति में आया कि वो कुछ बड़ा करना चाहता है, करना नहीं चाहता, बड़ा बनना चाहता है, लेकिन उसको वो पद नहीं दिया जाता है। तो वो अपनी ही पार्टी में जो फूट डालने का प्रयास करता है, भड़काता है लोगों को, मंचों पर जाकर अपनी ही पार्टी की बुराइयां करता है। और कई बार देखा गया कि वो बहुत सारे पेपर्स लेके घूमता है और बोलता है कि ये पेपर्स केजरीवाल को जेल पहुंचाएंगे। समय बीतता है, लेकिन वो पेपर सब जाली फर्जी होते हैं और उनमें ऐसा कुछ नहीं होता है, और ना कोर्ट कोई कार्रवाई करता है, ना कोर्ट कोई टिप्पणी करता है, ना केजरीवाल को उन पेपरों के वजह से कहीं बुलाया जाता है किसी कोर्ट में। कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि पेपर झूठे होते हैं। अगर पेपर में कुछ होता तो कोर्ट जरूर कुछ ना कुछ एक्शन लेता, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ उन पेपर्स के बेसिस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। समय बीतता है, लेकिन एक महत्मा जो आकांक्षा होती है वो कहीं ना कहीं कचोटती है। कपिल मिश्रा की महत्वाकांक्षा उसको कचोटती है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है, कुछ बड़ा जो मंत्री है, जो बड़ा पद उसको नहीं मिल पा रहा है। वो बीजेपी में आ जाता है, बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। 2020 आ जाता है और सीए बिल आ रहा होता है, सीए बिल, जहाँ पर मुसलमानों से बोला जाता है पेपर्स दिखाने के लिए। तो मुसलमान शाहीन बाग में उस बिल के विरोध में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। कई महीनों तक धरना चलता है, वो लोग उठते नहीं हैं और वहाँ बैठे रहते हैं। सरकारें भी कोई एक्शन नहीं लेती, बीजेपी को एक्शन लेने के मूड में नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में भी होता है कि ये कुछ करें, कुछ ये खुद एक्शन लें, कुछ दंगा वंगा हो। लेकिन बीजेपी चाहती तो उस शाहीन बाग को ख़त्म कर सकती थी, पर उसने वो चलने दिया। महीनों तक चलता है, कई पत्रकारों की पिटाई हो जाती है। एक पत्रकार थे दीपक चौरसिया, उनको पीटा जाता है वहाँ पर। तो उनके समर्थन में जो सुधीर चौधरी जी हैं वो भी जाते हैं आज तक के, लेकिन वो धरना हटता नहीं है। उस धरने की आग पहुंचती है जमुना पार के क्षेत्र जाफराबाद में, जहां जो मुसलमान बहुल इलाका है, और वहां पर कुछ लेडीज़ जाफराबाद के जो मेट्रो स्टेशन होता है उसके नीचे ही जो धरना प्रदर्शन शुरू कर देती हैं। और ये देख के जो कपिल मिश्रा होता है, जो कि वहीं आसपास के क्षेत्र का ही है, उसको एक मौका मिल जाता है आग में घी डालने का और अपनी राजनीति चमकाने का। धरना चल रहा होता है, वो आता है जो यहाँ के बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं,
जो यंग जो जवान कार्यकर्ता हैं, बच्चे हैं, उनको भड़काना शुरू कर देता है मुसलमानों के खिलाफ, और एक आग लगाने का माहौल क्रिएट कर देता है कि अगर ये धरना कर रहे हैं तो आप भी जाके बैठिए। अब सीधी सी बात है, अगर कोई धरना कर रहा है, कोई कानूनी व्यवस्था तोड़ रहा है, तो कानूनी व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, और पुलिस की जो जिम्मेदार है वो सरकार है। सरकार के अंडर में पुलिस होती है, क्योंकि दिल्ली की जो पुलिस है वो सेंट्रल बीजेपी की सरकार के अंडर में आती है। तो उस समय बीजेपी की सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कोई धरना कर रहा है रोड पर बैठ के, तो उसको हटाने का काम सरकारों का है, पुलिस का है। पर जो ये मौका परस्त लोग हैं वो आ जाते हैं और बीजेपी के बच्चों में आग लगा देते हैं कि आप भी जाके वहाँ बैठिए। उसकी बातों में आकर बीजेपी के जो कुछ यंग कार्यकर्ता होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो जाके वही मुसलमान औरतें जो धरना कर रही होती हैं वहाँ बैठ जाते हैं। तो कुछ समय तक तो सब ठीक चलता है, लेकिन फिर वहाँ नारेबाजी शुरू हो जाती है उनके खिलाफ। तो वो जो समाज है, मुसलमान की जो औरतें हैं, जो समाज वो भड़क जाता है। तो वहाँ के जो आदमी होते हैं वो इन जो कार्यकर्ता होते हैं जिन्हें कपिल मिश्रा भेजता है, उन पर ईंटें फेंकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो धरना कर रहे होते हैं, आप उनके कॉन्ट्रेरी में जाके आप धरना कर रहे हैं, आप नारे लगा रहे हैं। तो वहाँ से भी जो रिएक्शन आता है ईंटों के रूप में आता है, ईंटें मारी जाती हैं, और देखते देखते जो दंगा है वो भड़कना शुरू हो जाता है। कपिल मिश्रा आग लगा के अपने घर चला जाता है वापस। बाकी जिस आग में जो जलाना शुरू हो जाते हैं यहाँ के लोग, जो हिंदू भाई होते हैं, सनातनी भाई हैं, उस आग की चपेट में आ जाते हैं। कोई बचाने के लिए नहीं होता है, सरकारें कोई एक्शन नहीं लेती। वहाँ ले दे के एक थाना होता है जाफराबाद का, जहाँ कुछ पुलिसकर्मी होते हैं, वो भी डरे सहमे होते हैं, वो भी अपनी जान बचाने के चक्कर में भाग रहे होते हैं। 2-3 दिन हो जाते हैं, दिल्ली का ये इलाका इतना जलता रहता है, और ये आग सीधे जहाँ कपिल मिश्रा का क्षेत्र होता है, दयालपुर होते हुए सीधे पहुँच जाती है करावल नगर, और न जाने कितने घरों के चिराग बुझा दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। और ये दंगा चाहे तो रोका भी जा सकता था, लेकिन कपिल मिश्रा ने इसका एक मौका देखा कि यहाँ से मेरी राजनीति चमक सकती है। उसने बीजेपी के जो युवा कार्यकर्ता हैं, जो बच्चे, उनको भड़काया, उनको बहकाया, वो वहाँ गए, वहाँ से दंगा शुरू हो गया। बाकी इस दंगे में इतने लोग मारे गए, बहुत से लोग का पता ही नहीं कि वो कहाँ हैं, आज भी उनकी लाशें नहीं मिली हैं। तो दोस्तों, कौन इसका जिम्मेदार है कि अगर कुछ धरना हो रहा है तो उसकी कानूनी व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? कपिल मिश्रा की थी, या दिल्ली पुलिस की थी, या बीजेपी की थी? ये नेता महत्वाकांक्षी हैं, ये अपना करियर सेट करने के चक्कर में किसी की भी जान ले लेंगे, हिचकिचाएंगे नहीं। अगर कपिल मिश्रा को कोई आपत्ति थी, अगर कपिल मिश्रा के अंदर कोई आंधी आ रही थी, वो खुद जाके वहाँ दंगा जो धरना दे रही थी महिला, वहाँ जाकर नारे लगाता। उसने तो कोई नारा नहीं लगाया, उसने आपको भेज दिया, आपके बच्चों को भेज दिया, आपके बच्चे ही मारे गए। दोस्तों, ये ट्रिक्स होती हैं वोट्स को डिवाइड करने की, वोटर्स का वोट लेने के लिए। और ऐसे जो लोग, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो अपना करियर सेट करना चाहते हैं, वो ऐसे मौक़ों की तलाश करते हैं कि जहाँ पर दंगे हो सकें, दंगे भड़कें। और वो चाहता तो, वो बीजेपी का नेता था, चाहता बीजेपी से कॉन्टैक्ट करके पुलिस वगैरह कुछ तो करवाता वहाँ पर नहीं, उसने आपके बच्चे भेज दिए और उनकी हत्या करवा दी। मैं तो यही कहूँगा, हत्या ही करवाई, कि ना वो भड़काता ना बच्चे जाते, तो वहाँ जो भी होता वो पुलिस की जिम्मेदारी होती। ऐसे लोगों से बचना चाहिए, मैं यही कहूँगा। ये किसी के सगे ही नहीं है, इन्हें अपना पॉलिटिकल करियर सेट करना है, चाहे वो आपके बच्चों की लाशों के ऊपर क्यों नहीं। आप वोट देते हैं, किस लिए वोट देते हैं? कि सरकार आपकी रक्षा करेगी, पुलिस आपकी रक्षा करेगी। लेकिन ले देखिए, वहाँ 4-5 पुलिसकर्मी होते हैं थाने में, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और ना ही सरकार कोई पुलिस की जो मिलिट्री फोर्स वहाँ भेजती है टाइम से। 3-4 दिन दिल्ली का क्षेत्र जलता रहता है, लोग मरते रहते हैं, सरकारें देखती रहती हैं, बयानबाजी होती रहती है। और भगवान की कृपा देखो, आज भी कपिल मिश्रा वही है जहाँ पहले था, ना आज मंत्री बनाया ना पहले मंत्री था। लेकिन इससे ऐसे कपिल मिश्रा ही नहीं है, तो एक सोच है जो कपिल मिश्रा की ही ना जाने कितने नेताओं की है। तो आप पढ़े लिखे समाज, आप बच्चे हैं, आप आज की जनरेशन में मानता हूँ कि पढ़ी लिखी है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से सोचिए कि हमारा देश में कानूनी व्यवस्था का राज है। हम वोट किस लिए दे के आते हैं? वोट इसलिए दे के आते हैं कि
सरकार अच्छी कानून व्यवस्था लेकर आएगी जहाँ कोई भी किसी का अहित ना कर दे। तो सीधी सी बात है, अगर कोई सरकार कानून व्यवस्था नहीं दे रही है आपको, दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी बीजेपी, अगर बीजेपी नहीं दे रही आप उसको वोट मत दीजिए। अगर कांग्रेस की जिम्मेदारी है, कांग्रेस नहीं दे पा रही, आप उसको वोट मत दीजिए। किसी के बहकावे मत आइए। ये लोग आपकी लाशों के ऊपर अपना करियर सेट करना चाहते हैं, बस आप समझिए और ऐसे लोगों से बचिए। जय श्री राम।